बच्चा सुनो, सबसे पहले बात ये समझ लो कि अगर तुम्हारे जीवन में माता पिता हैं और तुम उनके साथ प्रेम नहीं कर पा रहे हो, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो, तो तुम चाहे जितना बड़ा भगवान नाम लो, वह भक्ति अधूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। भगवान का साक्षात रूप कौन है? माँ के आंचल में छिपा वात्सल्य, पिता के श्रम में छिपा तप। इन्हें ठुकरा कर तुम मंदिर में कितना भी घंटा बजा लो, वो तुम्हारी पुकार भगवान तक नहीं पहुंचेगी। एक सच्ची घटना, एक लड़का आया, बोला, महाराज जी मैं रोज 2 घंटे जप करता हूँ, कथा सुनता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर भी मन अशांत है। मैंने पूछा, माँ बाप है? कहता है लेकिन वृद्धाश्रम में है। मैंने कहा, तेरे जप का फल नहीं मिलेगा, तेरा जप भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता बेटा। जिसने माँ की रोटी छोड़ी, जिसने बाप के पैरों को बोझ समझा, उसका भाग्य कभी भी नहीं चमकता। शास्त्रों में प्रमाण, महर्षि कश्यप तपस्या करते थे, कृपा आई, सिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन जब तक माता पिता की सेवा नहीं की, तब तक उन्हें परम ज्ञान नहीं मिला। एक कसाई जिसने माँ बाप की सेवा की, मांस बेचने का कार्य करते हुए भी उसमें तीनों काल का ज्ञान आ गया। क्यों? क्योंकि धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म है। जो कंधों पर जिम्मेदारी उठाना सिखाए वो धर्म है। माँ सबसे पहली देवी, तुम कहते हो मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, लेकिन अपनी माँ से कटु वचन बोलते हो। जो माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने मल साफ किया, रक्त को दूध बनाकर तुझे पिलाया, उसी माँ को वृद्धाश्रम भेजते हो। बेटा, भगवान ने माँ के चरणों में ही स्वर्ग रखा है। जो माँ को हंसाकर 2 रोटी खिला देता है, वो करोड़ों का मालिक है, चाहे उसकी जेब में 1 भी रुपया न हो। अधर्म से अर्जित धन इकल्स विनाश का कारण। जो पुत्र माता पिता के पर्स चुराकर ऑनलाइन जुआ में पैसा लगाता है, जो बेटी शादी के बाद माँ बाप को अजनबी बना देती है, वे लोग कितने भी पैसे वाले हों, उनका परिवार कभी भी सुखी नहीं रह सकता। धन अधर्म से आया हो और भक्ति में लगा दिया जाए तो भगवान भी मोह फेर लेते हैं। राम जी का आदर्श, स्वयं भगवान राम प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव माथा। राम जी ने माँ कौशल्या के चरण स्पर्श किए, पिता दशरथ के वचन को जीवन का व्रत बनाया। तुम कौन हो? अगर राम को माँ बाप की सेवा करनी पड़ी, तो तू भक्ति करके कौन सा स्वर्ग जीत लेगा? माँ की करुणा बेटे को मारकर भी कहेगी, बेटा सुरक्षित रहे। इतनी करुणा है माँ में कि तुमने उसे मारा, अपमानित किया, लेकिन जब पुलिस ने पूछा क्या मारा इसने, तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, हल्का सा धक्का लगा था, कोई बात नहीं। हे क्रूर पुत्र, वो माँ जो मुंह से तेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, उस माँ के आंसुओं से डरो। वो चुप रहती है, लेकिन उसके आंसू तुम्हारा भाग्य बहा देंगे। आज का युवा दिखावे में माता पिता को बोझ समझता है। बेटा, तुम बीप बन गए, काले चश्मे लगाकर सेल्फी लेते हो, लेकिन घर में माँ बर्तन मांज रही है, पिता ऑटो चला रहे हैं, तब तू वीडियो बनाकर कहता है मैं मोटिवेशनल हूँ। कैसी मोटिवेशन है जिसकी जड़ें ही अपमान में हो? माँ बाप की सेवा के बिना कोई व्यक्तित्व चमक नहीं सकता, शून्य रह जाएगा। चित्रगुप्त 1 सेकंड में पूरा हिसाब खोल देंगे। बेटा, भगवान के दरबार में न कोई झूठ बोल सकता है, न कोई घूस चलती है। चित्रगुप्त तेरे मन में ही बैठे हैं, तेरे ही विचारों को नोट कर रहे हैं। जिस दिन प्राण निकलेंगे, तेरे सामने वो पूरी वीडियो चलेगी, तेरे एक एक कर्म का लेखा जोखा होगा। माँ के आंसू भी उसमें दिखेंगे और फिर न्याय होगा। उस न्याय से कोई नहीं बचा। निष्कर्ष, सेवा ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। मंदिर जाओ,
ठीक है? जप करो, उत्तम है, दान करो, पुण्य है, लेकिन यदि माँ बाप की सेवा नहीं की तो ये सब व्यर्थ है। आज ही प्रण लो, मैं अपने माता पिता को भगवान मानूंगा, उनकी सेवा करूंगा और उनके आशीर्वाद से ही जीवन में आगे बढ़ूंगा। बोलो मात पिता भगवान की जय, बोलो सच्चे सेवक की जय।